देखता हूँ अक्सर औकात, तो मेरा भी दिल करता है मैं जाऊँ। तो आप इस वाले से थोड़ा सा देखता अच्छा, हूँ। जैसे कि आपने कहा कि अभी आप भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसमें कुछ एज लिमिट्स भी हैं। इसमें 2-3 तरह के कोर्सेज़ हैं, जो मैं अभी आपको डिस्कस करूँगा। सबसे पहले कैडेटशिप है, जो कि जिसकी एज लिमिट है 19 ईयर्स टू 20 ईयर्स, अभी 20 ईयर्स है। तो उसके लिए आपको एफएससी प्री इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड होती है। उसके टेस्ट के लिए पाकिस्तान मेरीन अकेडमी कराची में, वहाँ पे आप अपनी 2 साल की कैडेटशिप कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फिर मुख्तलिफ आगे कंपनीज़ होती हैं, मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं, फिर आपको उनमें अप्लाई करना पड़ता है शिप के लिए। तो ये मतलब एक जो लोगों के माइंड में ये चीज़ होती है कि ये जो है कोई इस तरह की मतलब गवर्नमेंट जॉब है। ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, एक प्राइवेट जॉब है, आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब कह सकते हो उसे। दूसरा कोर्स जो है वो GP3 कोर्स, जनरल पर्पस कोर्स, आप शॉर्ट कोर्स भी इसे कह सकते हैं। ये आफ्टर मैट्रिक आप कर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट जो है वो 25 ईयर्स है। और इसके अलावा इसकी मैं फर्दर डिटेल्स आपको बताता हूँ। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का, वो करके आप एज अ इलेक्ट्रीशियन उसके बाद फिर आप फर्दर आगे ETO बन सकते हैं, ETR बन सकते हैं। उसके लिए ये है कि आपको 3 साल का इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा करने के बाद आपको वर्कशॉप करनी पड़ती है 9 मंथ की। उसके बाद फिर आपका MMD मर्चेंटाइल मेरीन डिपार्टमेंट जो है, उसके बाद मर्चेंटाइल मेरीन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आपका एग्ज़ाम होता है। वहाँ से फिर आप एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप एज अ इलेक्ट्रीशियन शिप पर जा सकते हैं। चौथा है मैकेनिकल डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है। मैकेनिकल डिप्लोमा वाले 3 साल का मैकेनिकल डिप्लोमा करने के बाद 6 मंथ की वर्कशॉप करनी पड़ेगी आपको। कराची में बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं, जब आप इसके बारे में सर्च करोगे आपको बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे। आप मुझे यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी दे सकते हैं। मेरी फर्स्ट वीडियो हर जगह पे पिन है कि आप मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ से भी काफ़ी इस चीज़ की गाइड मिल जाएगी।